Hello everyone, this is Garaj Yadav. Today we are going to solve exercise 10.4. Before that, please like this video, and if you are new to this channel, please subscribe to this channel. Thank you very much. चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.4. तो क्या है इसमें, जैसे अपन ने 10.3 में किया था डॉट प्रोडक्ट किया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, आज जो बात करेंगे अपन क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसमें क्या आएगा अपना आंसर, वेक्टर प्रोडक्ट है तो भाई अपना आंसर आएगा वेक्टर। ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। तो ये तो एक तो मोटा मोटा डिफरेंस तो ये है। ठीक है, चलो देखते हैं होता क्या है। वैसे द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड डिफाइंड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। आ गया होगा समझ में क्या डिफरेंस है। यहाँ तो इसमें तो कोस थीटा आ रहा था, और जो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पे अपना साइन थीटा है। एक क्वांटिटी और आपको दिख रही होगी एन कैप। अब ये क्या आ गया भाई, तो मैंने अभी बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर आंसर आता है तो डायरेक्शन होनी जरूरी है। तो ये एन कैप एक्चुअल में डायरेक्शन को ही डिनोट करता है। ठीक है, एन कैप किसको डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को। चलो देखते हैं और आगे क्या बोल रहा है। वेयर Q इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो Q है अपना वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, और जो ये थीटा है ना, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में है। इक्वल टू 0 और इक्वल टू पाई भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब ये एन कैप के बारे में बोल रहा है। देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। N cap is a unit vector perpendicular to both a vector and b vector such that a vector, b vector and n cap form a right-handed system such that right-handed system rotated from a vector to b vector moves in the direction of n cap। अब सुनो ध्यान से, अब ये n cap के बारे में पत्ते खोलेंगे एक एक करके। तो ध्यान से देखो, एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। इतना बात समझ में आ गई होगी। यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर के, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है वो। ठीक है, और किस तरह से परपेंडिकुलर है, सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एन कैप फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। आपने राइट हैंडेड सिस्टम कहीं ना कहीं फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, वो क्या होता है वो अभी बता रहा हूं। ठीक है, such that the right handed system rotated from A to B, right handed system है वो A to B रोटेट करते हैं, तो जो डायरेक्शन आती है वो n कैप। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होता है राइट हैंडेड सिस्टम, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, राइट हैंड लिया अपन ने, राइट हैंड की ऐसे ये 2 फिंगर्स है। ठीक है, और ये थंब है। ठीक है, अगर मैं इसको ए वेक्टर बोलूं, इसको बी वेक्टर बोलूं, तो उसने क्या बोला, राइट हैंडेड सिस्टम रोटेटेड। अच्छा दिख नहीं रहा हो तो देख लो, एक बार दिखा देता हूं। ये जैसे अपना राइट हैंड है, ये अपना ए वेक्टर है ये वाली, और ये वाला बी वेक्टर है, और ये अपना एन कैप होगा। ये किसकी डायरेक्शन होगी, एन कैप। इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ए वेक्टर के भी 90 डिग्री पे है, बी वेक्टर के भी 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये ऐसे। तो डायरेक्शन देखो ध्यान से देखना, अगर ए वेक्टर अपना ये है, बी वेक्टर ये है अपना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे। डायरेक्शन देखो रोटेटेड फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे है, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना। अगर अपन डायग्राम में बुक में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डायरेक्शन अगर ऐसे है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं अपन, तो जो अपना एन कैप की जो डायरेक्शन है वो ये आएगी ऊपर, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखो ध्यान से, ये अपना ए वेक्टर है और ये अपना बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये डायरेक्शन अपनी, तो अपना जो एन कैप है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो एन कैप अपना इन दोनों के परपेंडिकुलर ये होगा ऊपर की साइड। लेकिन अगर अपन ने उल्टा किया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो अपना एन कैप होगा नीचे की साइड।
कैसे, ध्यान से देखो, ये है अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो ये डायरेक्शन हो रही है और अपना एन कैप की डायरेक्शन ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, उल्टा कर दो राइट हैंड को, तो अब देखो डायरेक्शन ऐसे हो गई, पहले क्या थी, ऐसे, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे कर दी अपन ने, ऐसे उल्टी कर दी, तो एन कैप की जो डायरेक्शन है वो नीचे हो गई, एन कैप की डायरेक्शन भी अपनी उल्टी हो गई है, ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा मैथ्स में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये राइट हैंडेड सिस्टम पे आप बस इतना तो अच्छे से देख लो कि भाई जो ये है अपना क्या वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक बार दोबारा से बता देता हूं। वेक्टर प्रोडक्ट होता है अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, और जो एन कैप की जो डायरेक्शन होती है, एन कैप जो होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा वो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे देखते हैं। If either a vector is equal to 0 vector or b vector is equal to 0 vector, then theta is not defined, and in this case we define a vector cross b vector is equal to 0 vector। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 वेक्टर हुआ तो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 वेक्टर होगा, ठीक है। चलो ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली बात, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो मैं पहले काफी बार बता चुका हूँ। दूसरी बात, let a vector and b vector be two non-zero vectors, then a vector cross b vector is equal to 0 vector if and only if a vector and b vector are parallel to each other। जहां पे अपन डॉट प्रोडक्ट का याद करो, डॉट प्रोडक्ट में अपन ने क्या बोला था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो अपना डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, किस केस में, परपेंडिकुलर वाले केस में, क्योंकि वहां कोस थीटा आ रहा था, कोस 90 डिग्री पे 0 होता है, इसलिए दोनों परपेंडिकुलर पे डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा था। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 वेक्टर होगा अगर ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो भाई, फॉर्मूला है अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एन कैप। जब यहाँ 0 लिखेंगे थीटा की जगह अपन, तभी तो ये पूरा 0 होगा, ठीक है। 0 का मतलब पैरेलल, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दोनों पैरेलल हैं तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 वेक्टर है तो फिर दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दो, ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा आएगा 0 वेक्टर, क्या आएगा, 0 वेक्टर। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ अपने को थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखनी पड़ेगी और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सिंपल, ठीक है। और ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर करे तो भी अपना 0 वेक्टर आएगा, क्यों, थीटा क्या आ जाएगा 180 डिग्री मतलब पाई, तो साइन पाई की वैल्यू भी होती है अपनी 0 ही होती है, ठीक है। चलो तो अब फिर आगे चलते हैं अपन। जैसे मैं इस फॉर्मूला में यहाँ पे साइन थीटा की जगह मैं अगर π/2 लिखता हूँ, थीटा की जगह कितना, π/2, मतलब दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 एन का, तो ये अपना आंसर आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप पर आएगा, ठीक है। अगर थीटा अपना π/2 है। अच्छा अब देखो, जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट में किया था, i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के अपना हो रहा था वहां पे 1, बाकी सभी 0 हो रहे थे, यहाँ अलग केस है। तो यहाँ अलग केस क्या है, जो देखो अभी अपन ने पढ़ा कि किसी भी वेक्टर का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि एंगल क्या होगा 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसी वजह से i क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के की वैल्यू आएगी 0 वेक्टर। मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार बता देता हूँ, फॉर्मूला में वैल्यू रख के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप,
ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे दोनों आई आई कैप रखता हूँ, आई कैप, सॉरी डॉट नहीं है, ये क्रॉस आएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप विच इज इक्वल टू आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड और साइन भाई कितना बनेगा 0 डिग्री इंटू एन कैप। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, तो इसलिए ये क्या है तीनों 0 होते हैं। अच्छा अब इनमें लगेगा, बाकी जो अपन कर रहे हैं इनमें लगेगा अपना राइट हैंडेड सिस्टम। क्या लगेगा? राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, तो राइट हैंडेड सिस्टम आपको अभी बताया था जस्ट। ठीक है, जैसे अपना ये मान लो आई कैप है, ये अपना जे कैप है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो जब आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो अपनी डायरेक्शन आएगी के कैप। ठीक है, क्या आई कैप क्रॉस जे कैप ऐसे करेंगे तो डायरेक्शन आएगी के कैप। लेकिन अगर उल्टा करूंगा, उल्टा करूं, क्या जे कैप क्रॉस आई कैप करूं तो अपनी डायरेक्शन आएगी माइनस के कैप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है और उसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है बड़ा अच्छा सा। ठीक है, तो सीधा सा जानने के लिए देखो ध्यान से। क्या है, अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करता हूं तो अपना आंसर आएगा के कैप। देखो डायरेक्शन देखो, इस डायरेक्शन में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस के ही आएंगी सारी डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा फिर अगर मैं जे क्रॉस के करता हूं तो अपना आएगा आई कैप, और अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप करता हूं तो अपना आंसर आएगा जे कैप। लेकिन अगर मैं इसका उल्टी डायरेक्शन में चलता हूं, उल्टी डायरेक्शन जैसे आई क्रॉस जे किया अपन ने तो क्या आया था अपना के कैप, और मैं उल्टा करता हूं जे कैप क्रॉस आई कैप तो ये अपना आएगा माइनस का के कैप। क्या आएगा? माइनस का के कैप। तो ध्यान रखना आई जे के इस डायरेक्शन में कैसे मल्टीप्लाई कर लो, प्लस की आएंगे अपनी वैल्यूज और अदरवाइज माइनस। ठीक है, चलो अब चलते हैं 5 पे। तो 5 वाले में देखो थीटा, देखो उसमें अपना जो डॉट प्रोडक्ट में थीटा का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग होगा, क्या होगा थोड़ा सा अलग, ध्यान से देखो। मैं एक बार पूरा फॉर्मूला लिख के समझा के बता देता हूँ कैसे आया ये। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। तो अपने को साइन थीटा इक्वल टू लिखना पड़ेगा, एंगल निकालना है तो ये आया अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एन कैप भी अपना नीचे आ गया। इस एन कैप को हटाने के लिए दोनों साइड मोड़ लिया। ठीक है, तो दोनों साइड मोड़ लेंगे तो ऊपर भी आ जाएगा अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया अपना, और नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड तो था ही, और एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो अपना होता है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, तो इसलिए एन कैप गायब हो गया, तो फॉर्मूला अपना ये बन गया। ये तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहां पे जो डॉट प्रोडक्ट में था तो वहां ओनली था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वहां पे इसका मोड नहीं था, इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालना था। यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऊपर रखना है अपने को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो अब देखते हैं अपन 6 का नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन। ये शायद आपको मैंने बता दी है ना, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप है, वेयर ए वेक्टर बी वेक्टर एन कैप फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं। अगर अपन इसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करें, इसकी डायरेक्शन उल्टी करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया तब तो ये आता है, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करें तो माइनस का साइन और आ जाएगा अपना, माइनस का साइन और आ जाएगा, मतलब जो ये एन ये अपना वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इस एन कैप की उल्टी होगी, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। मैंने बताया था कि ऐसे डायरेक्शन है तो अपना एन कैप आएगा ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, और डायरेक्शन को मैंने उल्टा कर दिया, मतलब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर रहा हूँ तो अपना जो नॉर्मल वेक्टर ये वेक्टर है नॉर्मल दोनों के, वो आएगा नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव में। ठीक है, तो इसी वजह से लिख दिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है।
ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूला को ऐसे के ऐसे लर्न कर लो तुम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो ध्यान से, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की दो साइड ले लो और अगर एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सिंपल बस। ठीक है, अच्छा फिर अपन चलते हैं नाइन्थ वाले पे। तो नाइन्थ वाले में बोला है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की दो साइड उठा लो, ठीक है, और एरिया निकालना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल दो, सिंपल। ठीक है, तो ये आ गया अपना, ये दो फॉर्मूला भी कमाल के हैं। चलो आगे देखते हैं फिर। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। ठीक है, मतलब ये इस टाइप का फॉर्मेट है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अपने को पता है ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर के साथ करना है और ए वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर के साथ भी बीच में आ जाएगा प्लस। ठीक है, बाहर लैम्डा है तो लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कैसे भी लिख सकते हैं, या तो ए वेक्टर के साथ या बी वेक्टर के साथ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर अपने को दो वेक्टर दे रखे हों, मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और दूसरा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, तो अपन कैसे करेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं, तो given in component form a1i cap plus a2j cap plus a3k cap and b1i cap plus b2j cap plus b3k cap। तो अपन लिखेंगे, ऊपर तो लिखेंगे i j k और नीचे पहला वाला वेक्टर लिख देंगे, ये वाला ए वेक्टर के कंपोनेंट है ना, और यहाँ पे नीचे बी वेक्टर के कंपोनेंट, और अपन इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा होगा आपने फोर्थ में, तो वैसे ही इसको सोल्व करना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, चलो ए वेक्टर गिवन है अपने को और बी वेक्टर गिवन है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है, कि भाई डिटर्मिनेंट बनाना है, ऊपर आई जे के लिखना है और फिर अपने को ए वेक्टर के कंपोनेंट लिख देने हैं 1 -7 7, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट लिख देने हैं 3 -2 2, और बस इसको सोल्व कर देना है तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व कैसे करते हैं, आई कैप लिया अपन ने, आई कैप लिया तो अब ये हट जाएंगे, अब जो बना उसको सोल्व कर, ये 2/2 का जो डिटरमिनेंट बना उसको सोल्व कर देंगे, तो ये आएगा माइनस का 14 माइनस, और इनका प्रोडक्ट भी माइनस का 14 हो रहा है तो ये प्लस 14 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन किसकी, फिर बात करते हैं अपन जे कैप। अच्छा तुमको पता है अब यहाँ पे माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस, यहाँ पे इसका साइन चेंज करके लेते हैं तो माइनस का जे कैप लेंगे, और अब इनको हटा दो भाई। ठीक है, इनको हटाने से अब जो बना 2/2 का अपना देखो, ये 1 × 2 होगा तो आएगा अपना 2 माइनस 7 3 जा 21। ठीक है, फिर प्लस के कैप, तो के कैप लेंगे तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको इतने आराम से समझा रहा हूँ, वरना फिर जल्दी से बताऊंगा। के कैप, तो के कैप लेंगे तो 1 × -2 अपना होता है -2, और -7 × 3 माइनस का 21 होता है, वो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, चलो तो अब सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो गया भाई 0 आई कैप, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बचेगा अपना माइनस का 19, बाहर एक माइनस हो रहा है तो प्लस का 19 जे कैप, और ये बचेगा अपना 19 के कैप। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं अपन मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते तुमको पता ही है, 19 का स्क्वायर प्लस इस 19 का स्क्वायर। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर कितना 361 प्लस 361, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 722, है ना। ठीक है, तो 722 का करोगे
प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 19√2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वैसे सीधा भी कर सकते हैं इसको, अगर थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ तो 19 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1। तो ये 19 का स्क्वायर तो रूट से बाहर आके 19 और अंदर रूट के अंदर बच गया 2 आंसर। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड a unit vector perpendicular to each of the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector where a vector ये है और b vector ये है। अब ध्यान से देखो भाई, अगर मैं बोलूं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपन ने किया तो जो अपना आंसर आता है, तो मैंने बताया था कि ये जो अपना आंसर आता है ये एक ऐसा वेक्टर आता है जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि इस वेक्टर के और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो इसका मतलब इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद अपने को उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट और करना है। सिंपल सी बात है। चलो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं और फिर उनका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं कि ए वेक्टर यहाँ दोबारा लिखूँ मैं नीचे और बी वेक्टर लिखूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 3 + 1 4 आई कैप आएगा, ये 2j + 2j 4j कैप बनेगा, और ये 2k माइनस का 2k, ये तो 0 बन जाएगा, ये तो हट ही जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, है ना। तो देखो 3i माइनस i, ये बन गया अपना 2i, ये 2j माइनस 2j कैंसिल ही हो जाएगा, और ये 2k प्लस का 2k बनेगा, पता है ना क्यों, 4k कैप। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों का कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए अपने को, तो परपेंडिकुलर वेक्टर तो तभी आएगा जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू, अपन ने बनाया क्या, डिटर्मिनेंट आई जे के। चलो तो पहला वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, उसके कंपोनेंट है 4 आई कैप के साथ, 4 जे कैप के साथ, और यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में 2 है अपना आई कैप के साथ, जे कैप का है ही नहीं तो 0 लिखेंगे, और के कैप के साथ 4। ठीक है, चलो तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अपना आई कैप आया, तो आई कैप आया तो इसको रिमूव करेंगे अपन, तो क्या बचा 4 4 16 माइनस ये 0। ठीक है, जे कैप के साथ हमेशा माइनस लेंगे अब। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ओ माय गॉड, 4 भी हट गया होगा, हाँ ओके। ठीक है, तो जे कैप वाली रो कॉलम को सोल्व करते हैं। तो चलो भाई देखते हैं। तो अपना ये 4 होगा मल्टीप्लाई 4 से, 4 4 16 माइनस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के कैप, तो के कैप वाले को सोल्व करते हैं। तो ये के कैप वाली रो और कॉलम हट जाएंगे। अब अपना क्या क्या बचा, 4 × 0 मतलब 0 माइनस 4 2 8। ठीक है, तो अपना क्या बच गया भाई 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस का 8 के, माइनस का 8 के का। ठीक है ना। अच्छा चलो अब आगे देखते हैं भाई। तो ये अपना निकल गया इनका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर अपना आ चुका है। बस अब इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट वेक्टर में। तो चलो इसको मैं सी वेक्टर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, जो क्रॉस प्रोडक्ट किया उसको सी वेक्टर मान लेता हूँ। तो भाई इसका अगर अपने को निकालना है यूनिट वेक्टर, तो अपने को इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। चलो ये आया अपना 16 का स्क्वायर
प्लस -16 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर हो गया अपना 256 प्लस 256 प्लस 64। तो 256 कितना हो गया अपना 512 और ये 64, तो ये हो गया अपना 576। तो 500 जो 76 होता है वो अपना होता है 24 का। किसका होता है? 24 का स्क्वायर। चलो तो अभी इसका यूनिट वेक्टर बना देते हैं। तो यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सी कैप क्या बोलेंगे अपना 16 आई कैप -16 जे कैप माइनस का 8 के कैप अपॉन 24 को अलग अलग कर देते हैं। तो 16 अपॉन 24 आई कैप माइनस 16 अपॉन 24 जे कैप माइनस 8 अपॉन 24 के कैप। ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं। 8 2 जा 8 3 जा 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 1 जा और 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये आ गया अपना यूनिट वेक्टर। ठीक है, ओके। चलो तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 अपना हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। अच्छा, ये इसको अपन माइनस से मल्टीप्लाई करके दो आंसर निकाल सकते हैं। ये एक तो ये आ गया अपना सिंपल सा। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे यूनिट वेक्टर अपना ये एन वेक्टर आ गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके अपन ये निकाल सकते हैं ना। तो उसने ये पर्टिकुलर नहीं बोला, यूनिट ओनली बोला है यूनिट वेक्टर। तो अपने को पता नहीं ये ऊपर वाला निकलवा रहा है नीचे वाला, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके और लिख देना या फिर बाहर प्लस माइनस लगा देना, ऐसे करके, है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल्स π/3 विद आई कैप। आई कैप अपने को पता है क्या, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, एंड π/4 विद जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के साथ वो वेक्टर π/3 एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ π/4 एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो अपन बिल्कुल इजीली अपन डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी भाई, मैंने आपको बताया था L इज इक्वल टू कोस एल्फा। ठीक है, तो कोस एल्फा की वैल्यू क्या है π/3, फिर M इज इक्वल टू कोस बीटा। कोस बीटा, बीटा मतलब वो एंगल जो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। तो वाई एक्सिस के साथ कितना बन रहा है π/4। ठीक है, और n इज इक्वल टू कोस गामा, यहाँ पे थीटा है वो। ठीक है, तो कोस π/3 की वैल्यू, कोस π/3 मतलब कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2। L की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू 1/√2 और n की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो तो भाई अब फॉर्मूला अपने को पता है एक, क्या फॉर्मूला, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। बस वैल्यू रखो। तो L² का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, M² का मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस N² का मतलब कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चलो ये हो गया अपना 3/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलो इन दोनों को साइड में लेके जाते हैं। तो ये बन गया अपना कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ माइनस 3/4। तो 4 ले लेते हैं अब LCM। तो ये आ गया अपना इक्वल टू 4 LCM। तो 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2 हो गया -3। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। ये माइनस का क्यों आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ओ सॉरी, मेरे को लग ही रहा था कि कोई तो गड़बड़ की है मैंने।
तो √3/2 है, उसकी जगह अपने को लिखना पड़ेगा 1/2, क्योंकि कोस π/3 कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिखा जाएगा 1/2 और यहाँ पे फिर 3/4 ना लिख के लिखा जाएगा 1/4 और यहाँ पे फिर जो माइनस होगा वो 3/4 ना होके होगा 1/4 और 4 एलसीएम आके फिर अपना यहाँ पे बनेगा 3 की जगह 1 और फिर अपना आंसर आ जाएगा 4 - 3 मतलब 1/4। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपना आ गया है 1/4। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू अगर अपनी 1/2 हो गई तो अपनी जो थीटा की वैल्यू है, चलो आगे सोल्व करके बता ही देता हूँ थोड़ा सा। तो ये अपना 1/2 को लिख सकते हैं कोस π/3, तो ये हो गया थीटा की वैल्यू π/3। लेकिन थीटा की वैल्यू निकालने से कोई मतलब नहीं है, अपने को क्या चाहिए कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट तो अपन ने पहले ही निकाल लिए। एल की वैल्यू कितनी थी 1/2, एम की वैल्यू कितनी थी देख लेते हैं, चलो 1/√2 और जो एन की वैल्यू अपनी आई है वो है 1/2, ये वाली है ना कोस गामा। ठीक है, तो ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर इन क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। ए वेक्टर का क्रॉस किया ए वेक्टर से, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर प्लस ए वेक्टर का कर दिया बी वेक्टर से, तो आया अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस का, और फिर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अपन सोल्व करने जा रहे हैं, राइट हैंड साइड अपनी आ जानी चाहिए। तो अपने को पता है कि नहीं भी दो सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपना हमेशा आता है 0। तो ये 0 वेक्टर आ गया, ये भी 0 वेक्टर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये है अपना माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आई क्रॉस जे करते हैं तो के कैप आता है, लेकिन डायरेक्शन अगर उल्टी कर देते हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो माइनस का के कैप आता है। इसी तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को लिख सकते हैं अपन माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये प्लस का हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो ये दोनों चीज़ें सेम है तो डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना सॉल्व हो चुका है। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है वो देख लो। टैबलेट थोड़ा सा काम ढंग से नहीं कर रहा है, ये पेन आवाज कर रहा है। चलो तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है। तो चलो भाई मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं। मैंने लिखा आई जे के। ठीक है, तो पहले वेक्टर के कंपोनेंट 2 6 27, तो लिख दिया मैंने 2 6 27। दूसरे वेक्टर कंपोनेंट 1 लैम्डा म्यू, 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो चलो भाई डिटर्मिनेंट सोल्व कर देते हैं। तो आई कैप अपने को पता है ये रो और ये कॉलम गए काम से, अब मल्टीप्लाई करो 6 को म्यू से पहले, तो ये आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, जे कैप की। तो लिखते हैं माइनस जे कैप, अपने को पता है माइनस का लेना होता है यहाँ पे, तो ये लो भाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को म्यू से, तो ये आया 2 म्यू माइनस 27। फिर बात करेंगे अपन के कैप की। तो के कैप की अगर बात करेंगे
तो अपना क्या आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है। तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या क्या मल्टीप्लाई होंगे, 2 लैम्बडा माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, तो लिखेंगे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है। बस अब यहाँ से 3 इक्वेशन बना लेंगे, है ना, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, लिख देना कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। ठीक है, आई का कंपोनेंट को कंपेयर करो, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 6 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बनेगी जे के कंपोनेंट से, तो बाहर माइनस का साइन है, और ये है 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये है 2 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अपनी लैम्बडा की वैल्यू बिल्कुल इजीली आ सकती है। तो क्या लिखेंगे, 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 6, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3। लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई अपनी 3। अब यहाँ से अपन म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये माइनस का साइन हटा दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा अपना 2 म्यू इज इक्वल टू 27, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और म्यू इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज अवर आंसर। तो बस इतना ही अपना क्या है आंसर है। चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो फिर करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपन सॉल्यूशन की। ठीक है, तो पहला लिखता हूं मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, या तो ए वेक्टर क्या है 0 है, या फिर तुम्हारा बी वेक्टर 0 वेक्टर है। ठीक है, क्या बोलेंगे, या तो तुम्हारा ए वेक्टर 0 है या फिर बी वेक्टर तुम्हारा 0 वेक्टर है, या फिर ये दोनों ही केस नहीं है, तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो अपना जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस अपने आ चुके हैं। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, या फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, या फिर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे। अच्छा, फिर अपन बात करते हैं सेकंड वाली सिचुएशन की, जो कि है अपनी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो अपन ने देखा कि यहाँ तो या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा यहाँ पे, तब क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, या फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा तब अपना क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, या फिर दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में तो अपनी कंडीशन बन चुकी है कि भाई जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 या फिर दोनों परपेंडिकुलर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर से क्या निकाला, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 या फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 या फिर दोनों पैरेलल। तो क्या ये पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर भी हो दो वेक्टर और पैरेलल भी हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो लिख सकते हैं अपन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन नॉट बी, ए वेक्टर and b vector cannot be perpendicular and parallel simultaneously, या फिर लिख दो at the same time। ठीक है, अच्छा, तो फिर क्या होगा भाई, ये केस तो अपना बन ही नहीं सकता। अब तो अपन क्या लिखेंगे, हैंस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। ये दो केस बचते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे वेक्टर होंगे कि उनमें से कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, मतलब उनमें से एक वेक्टर अपना क्या होगा 0 वेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो भाई चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 अपना। ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, है ना, तो थोड़ा मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे इसको। तो 7th का सॉल्यूशन, क्योंकि टाइम है नहीं अपने पास अभी,
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी गिवन एज ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, सी वेक्टर ये दे रखा है, शो करना है अपने को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो पहले मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो बी वेक्टर ये रहा अपना और सी वेक्टर अपना ये रहा, ऐड करेंगे तो आई आई वाले एक साथ ऐड होंगे, तो बी वन आई कैप प्लस सी वन आई कैप, दोनों में से आई कैप में कॉमन ले लूंगा तो बी वन प्लस सी वन आई कैप। ठीक है, ऐसे ही बी टू प्लस सी टू जे कैप, ऐसे ही बी थ्री प्लस सी थ्री के कैप। ये तो आ गया अपना एडिशन, क्या आ गया है अपना एडिशन। ठीक है, चलो तो भाई एडिशन अपना आ चुका है, तो आगे की बात करते हैं। तो आगे अपने को क्या करना है, आगे अपने को ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो लिखता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अपने को पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ऊपर तो लिखेंगे आई जे के, फिर लिखेंगे ए वेक्टर के कंपोनेंट, ए वेक्टर कंपोनेंट ए वन ए टू ए थ्री रहा, ए वन ए टू ए थ्री, फिर लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कंपोनेंट, तो ये रहा बी वन प्लस सी वन, फिर है बी टू प्लस सी टू, और फिर है बी थ्री प्लस सी थ्री। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। तो ये अपना आया आई कैप, तो आई कैप लेंगे तो भाई चलो बता ही देता हूँ, फिर भी ये और ये हट जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, ए टू मल्टीप्लाई होगा बी थ्री प्लस सी थ्री से, माइनस का साइन, फिर ए थ्री मल्टीप्लाई होगा बी टू प्लस सी टू से। तो ये तो आई कैप के साथ है, प्लस प्लस नहीं माइनस आता है, माइनस जे कैप। तो जब बात करेंगे अपन जे कैप की, तो अब मैं आगे लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं आगे शॉर्ट में चल रहा हूँ, माइनस जे कैप। तो जे कैप लेंगे तो ए वन मल्टीप्लाई होगा इससे, ए वन बी थ्री प्लस सी थ्री माइनस, फिर ए थ्री मल्टीप्लाई ये आ गया ए थ्री बी वन प्लस सी वन। ठीक है, प्लस बात करते हैं के कैप की, तो के कैप अपना ये रहा, तो ये रो और ये कॉलम हट जाएंगे, तो ए वन मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ए वन बी टू प्लस सी टू माइनस ए टू मल्टीप्लाई होगा इससे, ए टू बी टू प्लस सी टू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इतनी अपना आ चुका है। अब देखो क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए टू को बी थ्री से किया, ए टू बी थ्री प्लस ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस ए थ्री सी टू। ठीक है, फिर माइनस का जे कैप है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए वन बी थ्री प्लस ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री बी वन प्लस नहीं, प्लस नहीं माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस ए थ्री जब सी वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ही ए थ्री सी वन। फिर बात करते हैं अपन के कैप वाले में, तो मल्टीप्लाई कर दो, ए वन बी टू प्लस ए वन सी टू माइनस ए टू बी टू माइनस ए टू सी टू, बस यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने को क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करना है, उन दोनों को फिर ऐड करना है राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं फिर, थोड़ी सी मैं जगह बना देता हूँ, है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो पहले करते हैं अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो है, तो फिर करना है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो सॉरी, तो मैं लिखता हूँ आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर के कंपोनेंट ए वन ए वेक्टर कंपोनेंट क्या है अपने क्वेश्चन में, ए वन ए टू ए थ्री है ना, क्या है ए वन ए टू
A3 और बी वेक्टर कंपोनेंट B1 B2 B3। चलो तो भाई जल्दी से करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ आई कैप A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे कैप, तो ये A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के कैप, तो के कैप लेंगे तो अपना हटा दो, क्या क्या हटाएगा भाई, ये दोनों रो हट जाएंगे, तो ये A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये आ गया अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब अपने को करना है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो चलो भाई कर लेते हैं। वही अपना आई जे के एक वेक्टर की कंपोनेंट और फिर सी वेक्टर की कंपोनेंट, ठीक है। चलो तो भाई करते हैं, यहीं पे कर देता हूँ आगे, ठीक है। तो आई कैप A2 C3 A3 C2 A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस जे कैप, तो ये आएगा A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस के कैप, तो के कैप के लिए तो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, समझ में भी आ जाएगा तुमको। तो ये आएगा अपना A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को ऐड भी करना है, तो चलो ऐड कर देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो मैं ऐड डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखना। आई कैप देखो ध्यान से, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आई आई वाले, तो मैं लिख देता हूँ A2 B3 माइनस का A3 B2 प्लस का A2 C3 माइनस का A3 C2, ठीक है। फिर माइनस जे कैप वाले को ऐड कर देता हूँ इन दोनों को, तो लिख देता हूँ भाई A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस A1 C3 माइनस A3 C1, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन के कैप वाले की, तो के कैप वाला ये है ना, तो ये क्या आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर तुम देखोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये था अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। और ये अपनी आई है राइट हैंड साइड। देखो दोनों इक्वल हैं क्या भाई, देखो A2 B3 ये रहा, A2 C3 ये रहा, माइनस A3 B2 ये रहा, माइनस A3 C2 ये रहा। ऐसे ही ये जे कैप वाले भी सेम है और ऐसे ही ये के कैप वाले भी सेम है, तो अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना ये रहा, इफ आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर इज द कन्वर्स ट्रू। देखो ध्यान से क्या बोला है, इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा लेकिन क्या कन्वर्स ट्रू है कि मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, तो क्या जरूरी है इन दोनों वेक्टर में से कोई एक 0 हो? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। किस केस में, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होंगे तो उस केस में ऐसा जरूरी नहीं है। तो अपने को एक ऐसा एग्जांपल लेना है, तो ए वेक्टर मान लो तुमने जैसे ले लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो बी वेक्टर तुमको इसके पैरेलल लेना है। पैरेलल लेना है तो मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब चाहे तो तुम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, लेकिन ना तो अपन ने बी वेक्टर 0 लिया ना ही ए वेक्टर 0 लिया, ठीक है। चलो क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, आई जे के, यहाँ तो आएगा 1 1 1, यहाँ आएगा अपना 2 2 2। चलो सोल्व कर देते हैं। आई कैप 2 माइनस 2 माइनस का जे कैप
तो जे कैप करेंगे तो अपना, हाँ जे कैप अगर करेंगे तो अपना किस किस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 - 2, और ऐसे ही के कैप 2 - 2 भी आ जाएगा। तो सारे 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप इक्वल टू 0 वेक्टर आ गया। तो अपन ने देखा एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, लेकिन वो दोनों वेक्टर में से कोई भी वेक्टर 0 नहीं है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बचे हैं 12 तक, है ना। अच्छा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ए का वर्टेक्स गिवन है, बी का वर्टेक्स गिवन है, सी का वर्टेक्स गिवन है। ठीक है, अच्छा तो अपने को एरिया निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फॉर्मूले के बारे में बात की थी कि अगर अपने को किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उनकी दो साइड के वेक्टर अपने को पता हो जाने चाहिए। उन दोनों साइड के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। फॉर्मूला अपना सीधा है, हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिंपल। ठीक है, तो अपने को दो साइड का क्या निकाल लेना है, पहले दो साइड का क्या निकाल लेंगे, वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना जब अपन बी वेक्टर यहाँ से, जैसे दो साइड बी ए और बी सी जा रही है, तो अपन बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं। तो पहले मैं निकालता हूँ बी ए वैक्टर। तो अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला चलो लिख ही देता हूँ, याद आ जाएगा तुमको, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। ठीक है, तो चलो करो भाई, ये आएगा 2 - 1 1 आई कैप, फिर ये 3 - 1 2 जे कैप, और 5 - 2 3 के कैप। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं अपन बी सी वेक्टर, बी ए वेक्टर निकाला ना, हाँ तो गड़बड़ कर दिया अपन ने, बी ए वेक्टर नहीं निकला, ये ए बी वेक्टर निकल गया। तो चलो दोबारा से कर लेते हैं। देखो वेक्टर निकालते हैं तो जो ये दूसरे वाला पॉइंट है इसको x2 y2 z2 बोलते हैं, है ना, और ये पहले वाला पॉइंट है इसको x1 y1 z1 बोलते हैं। ठीक है, तो अब निकालो, तो ये आएगा 1 - 2 मतलब माइनस का आई कैप, है ना, बस माइनस के आ जाएंगे सारे और कुछ भी नहीं है। 1 - 3 मतलब माइनस का 2 जे कैप, फिर 2 - 5 मतलब माइनस का 3 के कैप। चलो अब बी सी वैक्टर निकालते हैं, क्या निकालते हैं अपन, बी सी वैक्टर। तो बी सी वैक्टर निकालते हैं तो ये बी रहा, ये सी रहा, ये अपना होगा x2 y2 z2, और ये अपना होगा x1 y1 z1। तो करो भाई, -1 - 2 माइनस का आई कैप, फिर ये 5 - 3 प्लस का 2 जे कैप, और ये 5 - 5 0 के कैप वाला बचाएंगे। ठीक है, अच्छा अब फॉर्मूला क्या है भाई अपने का, कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और हाफ बाहर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बी ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी सी वेक्टर के साथ और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड पहले अपन इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाने, एरिया लगा का फॉर्मूला लगाने से पहले। ठीक है, तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आई जे के। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, -1 - 2 -3, और यहाँ पे -1 2 0। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो भाई आगे देखते हैं अपन अब। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं अब इसको। तो मैंने लिया आई कैप, तो आई कैप लेंगे तो इसको और इसको हटा दो भाई, तो क्या बनेगा अब देख लेते हैं। तो ये बनेगा अपना 0 -6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, फिर माइनस जे कैप लिया अपन ने, तो माइनस जे कैप लेंगे तो भाई आप ले हटा देते हैं इनको, तो इनको हटाएंगे तो अब क्या बनेगा, 0 -3। ठीक है, प्लस के कैप लेते हैं, तो के कैप लेंगे तो आप हटा देते हैं किनको, इनको, तो अब मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा माइनस का 2 माइनस का साइन और ये 2। ठीक है, तो क्या बन गया ये 6 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। ठीक है, तो ये बन गया अपना क्या 6 आई कैप
प्लस का 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप। अब इसका क्या निकालना है अपने को, मैग्नीट्यूड और निकाल देता हूँ अभी फॉर्मूला लगाने से पहले। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो भाई 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर कितना 9 और माइनस 4 का कितना 16। तो कर लो अब ऐड, 36 और 9 हो गया 45, 45 50 60 61। तो क्या आ गया अपना रूट में 61। ठीक है, तो जो एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, कोई सी भी साइड हो चाहे, है ना, का मैग्नीट्यूड। तो वो आ गया हाफ, तो अपना आ गया रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये अपना आ गया आंसर। तो कुछ नहीं किया अपन ने, दो पहले साइड निकाली, यहाँ से अपन ने बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर दो साइड निकाली, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, उनका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, अपना आंसर आ जाए। ठीक है, चलो तो भाई अब आगे देखते हैं फिर। 10th वाला, तो 10th वाले में पैरेललोग्राम गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय। देखो यहाँ पे ये जो वेक्टर गिवन है ये साइड्स के ही वेक्टर हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में अपने को वर्टेक्स गिवन थे, क्या गिवन थे अपने को, वर्टेक्स, क्या गिवन थे, वर्टेक्स, वर्टेक्स गिवन थे, अपने साइड निकालनी पड़ी। यहाँ पे अपने को ऑलरेडी एडजेसेंट साइड दे रखी है पैरेललोग्राम की, तो जो फॉर्मूला है वो क्या है अपना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, बस एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। तो पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं, लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप 1 - 1 3 और ये 2 - 7 1। ठीक है, तो चलो करते हैं आई कैप, आई कैप लेंगे तो भाई ये लो, तो अपना क्या आएगा माइनस का 1 और माइनस का ये 21 आएगा माइनस का ही, तो ये हो गया प्लस 21, माइनस का जे कैप लेंगे फिर, तो माइनस का जे कैप लेंगे तो भाई ये हटा दो, अब मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, प्लस अब लेंगे के कैप, तो के कैप लेंगे तो भाई हटा दो जो जो हटाना चाहिए, है ना। तो अब हटाएंगे ये, अच्छा अब मल्टीप्लाई कौन कौन से होंगे, ये 1 मल्टीप्लाई -7 तो माइनस का 7 माइनस का साइन, ये -2 आ रहा है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये कितना बचेगा 20 आई कैप, और ये माइनस का 5 बचेगा तो प्लस का 5 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। तो अपना बच गया ये 20 आई कैप माइनस का 5 प्लस का 5 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। ठीक है, चलो अब इसका अपने को क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, बस फॉर्मूला यही है अपना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये अपने को मैग्नीट्यूड निकाल देना है और अपना आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये आ गया अपना 20 का स्क्वायर, फिर आया 5 का स्क्वायर, फिर आया -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 + 25 + 25। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 450। तो 450 का तुम रूट निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो निकाल ही लो। ठीक है, तो चलो कर देते हैं 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4 225 आ जाएगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 9 जा 45, फिर 3 से कर दो, तो एक तो 5 का पेयर बन गया, एक 3 का बन गया, तो ये 15 बाहर आ गया, रूट में अपना 2 बच गया। ठीक है, तो ये अपना आ गया है तो 15√2। चलो फिर चलते हैं अपन 11th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। वेरी गुड, एंगल निकालना है, तो एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। एंगल निकालने का फॉर्मूला sin थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बस वैल्यू रखते हैं। तो ये sin थीटा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से पहले बोल रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, तो मैं 1 लिख देता हूँ अपॉन 3 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√2,
1/√2 होता है साइन π/4 पे, तो अपना आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू π/4। तो अपना बी वाला ऑप्शन अपना आ चुका है। ठीक है, तो इतना अपना काम हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या, रेक्टेंगल की के वर्टेक्स गिवन है अपने को ए बी सी डी, रेक्टेंगल की वर्टेक्स गिवन है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अपने को क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो जो अपना पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला है अपना, दो एडजेसेंट साइड निकाल के उनका क्रॉस प्रोडक्ट, वही फॉर्मूला अपन यहाँ पे रेक्टेंगल में भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो जो अपना रेक्टेंगल है वो एक तरह से पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। ठीक है, चलो तो पैरेललोग्राम की क्वालिटी होल्ड करता है रेक्टेंगल, इसलिए पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल में लग सकता है। चलो अब देखते हैं अपन करते हैं। तो पहले अपने को एडजेसेंट साइड निकालनी होगी, कोई भी दो एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये वर्टेक्स गिवन है अपने को, वर्टेक्स गिवन है ना, तो वर्टेक्स गिवन है तो एडजेसेंट साइड निकालते हैं। एक ए बी निकाल लेते हैं, एक ए सी निकाल लेते हैं, बस दो ही चाहिए अपने को। तो ए बी निकाल लेता हूँ, ए बी वैक्टर। तो अपने को पता है ए बी वैक्टर के लिए अपने को बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर करना पड़ेगा, इसके पोजीशन वेक्टर में से इसका पोजीशन वेक्टर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और इनको सबसे पहले तुम नेम दे देना, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, स्मॉल में है ना। अच्छा, तो अब माइनस करते हैं। पहले ये लिख देता हूँ मैं, हाफ आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप माइनस ए वेक्टर लिख दो, ये रहा अपना, माइनस का आई कैप प्लस का हाफ जे कैप और प्लस का 4k कैप। चलो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप माइनस ये प्लस का आई कैप हो जाएगा, माइनस का हाफ जे कैप हो जाएगा और माइनस का 4k कैप हो जाएगा। तो ये तो अपना हो गया कैंसिल, ओनली बचा आई प्लस आई, तो 2i कैप, ओनली क्या बचेगा अपना 2i कैप। ठीक है, अच्छा चलो अब एक ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं अपन। कौन सा? ए सी वैक्टर। सी वैक्टर में से ए वैक्टर माइनस कर देना। तो सी वैक्टर कौन सा अपना, ये रहा, आई कैप माइनस का हाफ जे कैप प्लस का 4k कैप माइनस का साइन ए वेक्टर लिखो। ए वेक्टर अपना ये रहा, माइनस का आई कैप प्लस का हाफ जे कैप और प्लस का 4k कैप। ठीक है, तो ये हो गया अपना आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस का 4k कैप और ये प्लस का आई कैप माइनस का हाफ जे कैप और माइनस का 4k कैप। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो ये देखो अपना जो कैंसिल हो जाएगा वो अपना माइनस सॉरी 4k अपना ओनली कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा अपना आई प्लस आई 2i और माइनस का हाफ जे, माइनस का हाफ जे क्या बन जाएगा, माइनस का जे। ठीक है, तो ये अपना बन चुका है माइनस का जे। अब अपने को क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और अपना आंसर आ जाए। चलो तो लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, देखो ध्यान से। सी वेक्टर में सी वेक्टर, हाँ सही है, सी वेक्टर अपन ना ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये माइनस प्लस प्लस। ठीक है, चलो फिर आगे सोल्व करते हैं अपन। तो ये आई माइनस आई प्लस आई 2i हो जाएगा, ये अपना। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं। अब अपन को करना है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट बस इन दोनों का। ठीक है, तो अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। ठीक है, तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। ठीक है, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर करते हैं। तो अपना लिखेंगे आई जे के। तो ए बी वैक्टर अपना आएगा 2i है, जे और के 0 है, और ए सी वैक्टर में 2i है, माइनस का जे है और ये 0। ठीक है, चलो सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं आई कैप लेंगे। तो फिर ये बनेगा अपना क्या, 0 माइनस 0, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ठीक है, फिर अपन इसको लेते हैं, किसको, जे कैप को। तो जे कैप को लेंगे तो मल्टीप्लाई होके ये भी 0 माइनस 0, माइनस का जे कैप 0 माइनस 0। फिर अपन लेते हैं प्लस के कैप को। तो चलो के कैप को लेते हैं।
के कैप खोलेंगे तो ये आ गया अपना, तो ये क्या आएगा अपना माइनस का 2 और माइनस 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये माइनस का 2 के कैप हो गया। और अब इसका निकालना है अपने को मैग्नीट्यूड, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड निकालना है ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो अपना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो जो अपना आंसर है कौन सा ऑप्शन है ये देख लेते हैं अपन, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। सो गाइज we have completed exercise 10.4, so thanks for watching this video till the end, thank you very much। कोई प्रॉब्लम हो, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।